दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे डॉक्टर्स जंगल में भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि जिस लैब में वे काम कर रहे होते हैं वहाँ एक बायो वायरस लीक हो जाता है और सब मरने लगते हैं और इनका बॉस वहाँ से हेलीकॉप्टर से भागने लगता है। पर उनमें से चंद डॉक्टर्स उसके हेलीकॉप्टर पर लटकने में कामयाब रहते हैं, जिस पर उनका बॉस अपने सूटकेस से एक वायरस निकालकर उन पर फेंक देता है जिससे कि वे सब भी मर जाते हैं। जहाँ से सीन चेंज होता है फिल्म के मेन हीरो जाओ फेंग पर, जो कि एक जंपर है और अपनी वीडियो शूट करके इंटरनेट पर लाइव दिखाता है, जहाँ आज वे सिटी के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने की रेस दिखा रहा होता है। जिसके बाद रेस स्टार्ट होती है और दोनों कंटेस्टेंट एक साथ ही बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने में कामयाब रहते हैं, जहां जाओ दूसरे कंटेस्टेंट के साथ धोखा करके खुद बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और जीत जाता है, जिस पर दूसरा कंटेस्टेंट गुस्से में आकर उसे बिल्डिंग से धक्का देकर गिरा देता है। पर बिल्डिंग से गिरने के बाद भी वे बच जाता है क्योंकि उसके पास एक पैराशूट होता है। पर इस पैराशूट की मदद से वे गलती से एक ऐसी बिल्डिंग के रूम में पहुंच जाता है जहां उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बायो वेपन की डील होने वाली रहती है। और वहां मौजूद डीलर उसकी इस धमाकेदार एंट्री से खुश होकर अपने नौकर से कहता है कि ये होती है एंट्री, मैं तुमसे इसी तरह की एंट्री का कहता हूँ, और उससे जाओ का स्वागत करने को कहता है। जिस पर नौकर गन निकाल लेता है, जिस पर डीलर अपने नौकर की उंगली काट देता है और कहता है कि अबे साले मोटे, मैंने तुझे उसका स्वागत करने के लिए बोला है, ना कि शूट करने के लिए। और फिर वे जाओ को शैंपिंग का गिलास पीने को देता है जिसमें नौकर की कटी हुई उंगली भी पड़ी रहती है, जिसको जाओ चुपचाप पी जाता है। जिसके बाद वहाँ असली बायर आ जाता है, जिसे डीलर जाओ का नौकर समझकर बदतमीजी से बात करने लगता है, जिसे बायर बर्दाश्त नहीं करता और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई को जाओ शांत करवाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, जहाँ रियल रॉबिन्सन आ जाता है जिसकी पीठ में एक चाकू घुसा रहता है, जिसे देखकर जाओ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वहां ब्रूस आ जाती है, जिन्हें हम पहले भी रेसिडेंट इविल की फ्रेंचाइजी में देख चुके हैं, और एक एक करके ब्रूस उन सबको मार डालती है और देखती है बैर ने एक ऑटोमेटिक गॉगल पहना है जिसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। जिसके बाद हमें जाओ अपने घर में अपनी सेक्स डॉल के साथ दिखाया जाता है कि तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और वे अपनी डॉल को छुपा देता है। उसकी माँ उसे कहती है कि एक औरत आई थी और वे ये पैसे देकर चली गई, और उससे कहती है कि बेटा तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, तुम्हें अपने पिता की तरह बुरा आदमी नहीं बल्कि एक हीरो बनना है। फिर वहाँ ब्रूस आ जाती है और कहती है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो सरकार से छुपकर टेररिस्ट से लड़ते हैं। आज तुम उस जगह पर थे जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था, और अब बायर्स को लगता है कि तुम असली रॉबिन्सन हो, इसलिए तुम अब हमारे लिए बायर्स बन के वहाँ जाओगे और बाकी का काम हम संभाल लेंगे। जिस पर जाओ पहले तो मना कर देता है, पर पैसों के लिए और एक सीक्रेट एजेंट बनने की लालच में भी मान जाता है। जिसके बाद हमें कहानी का तीसरा मेन कैरेक्टर मियाओ येन दिखाई जाती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, जिसे उस टावर में मरे हुए लोगों का केस मिलता है जहां जाओ गलती से पहुंच गया था। जिसके बाद मियाओ जाओ का पीछा करते हुए उसके पीछे बुडापेस्ट तक आ जाती है, जहां जाओ ब्रूस की तरफ से बायर बन के आया है और अपने दोस्त को भी बुला लेता है, जहाँ मियाओ अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद जाओ ब्रूस की सीक्रेट मीटिंग की जगह पर पहुंच जाता है और अजीबोगरीब बच्चों वाली हरकतें करने लगता है, जहाँ ब्रूस बताती है कि हमें होली ग्रेन मेंशन से चुराना पड़ेगा क्योंकि डीलर मिस्टर एक्स DM85 वायरस के एक्सचेंज में उस होली ग्रेन को चाहता है। जिसके बाद ब्रूस जाओ को बताती है कि एक लड़की जिसका नाम मियाओ है उसका पीछा कर रही है और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम एक अच्छे एजेंट शायद कभी नहीं बन पाओगे, और उसे वापस जाने के लिए $5 दे देती है। जिसके बाद जाओ अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ मियाओ ने उसके दोस्त के साथ दोस्ती कर ली है, और जाओ से कहती है कि वे उसकी सारी वीडियो देखती है और उसकी बहुत बड़ी फैन है। जिसके बाद तीनों जाओ के दोस्त की वर्कशॉप पर जाते हैं जहां वे अपनी गर्लफ्रेंड पर अपने सारे इन्वेंशन प्रैक्टिकल करता है, जहां जाओ कहता है कि ब्रूस मुझे बेवकूफ़ समझती है, अब मुझे खुद को साबित करने के लिए उस होली ग्रेन को ब्रूस से पहले चुराना पड़ेगा। जिस पर मियाओ कहती है कि उसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान भी है, जिस पर वे कहता है कि हाँ है, पर पहले मैं तुम सबके प्लान सुनना चाहता हूँ। जिसके बाद वे चारों एक रॉक बैंड का गेटअप लेकर मेंशन के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उनके मुंह पर हैवी मेकअप रहता है तो सिक्योरिटी वाले उन्हें पहचान नहीं पाते और चारों इजिली अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से मिस्टर वंडर मेंशन के मालिक के साथ होली ग्रेन की डील कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ और मियाओ ने होली ग्रेन ढूंढ लिया है और वे वापस जाने लगते हैं। जिस पर जाओ मियाओ को लेजर लाइट में फंसा कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस में हो, मुझे सब पता है और मुझसे झूठ बोलने की सजा यही है। जिस पर मियाओ गुस्से में लेजर लाइट को टच कर देती है, जिससे कि अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर चारों छुपने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और मियाओ के साथ तीनों को भी मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर जाओ मियाओ को वहाँ से बचा लेता है और चारों मेंशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर वंडर उन पर गन से हमला कर देता है कि तभी ब्रूस वहाँ आ जाती है और ब्रूस और मिस्टर
मिस्टर वेंडर के बीच खतरनाक गन फाइट होने लगती है, जिसमें ब्रूस चारों को वहां से बचा के ले जाती है। पर इस लड़ाई में ब्रूस घायल हो जाती है और पैरालाइज हो जाती है और उससे कुछ बोलते या हिलते डुलते नहीं बनता। और जाओ ने जो होली ग्रेन चुराया था वह भी अब टूट चुका है। जिसके बाद जाओ प्लान बनाता है कि मैं मिस्टर एक्स के पास जाऊंगा और उससे बायो वेपन ले आऊंगा, इससे पहले कि उसे पता चले कि होली ग्रेन टूट चुका है। लेकिन जाओ के पहुंचने के पहले वहां मिस्टर वेंडर पहुंच जाता है और मिस्टर एक्स को गोली मारकर वे वेपन अपने साथ ले जाता है। और जाते जाते जाओ की गर्लफ्रेंड के पैर में एक धारदार ब्लेड मारकर उसकी दोनों टांगे काट डालता है, जिस पर मियाओ कहती है कि ये दोनों इसका हिस्सा भी नहीं थे, तुमने अपने लिए इन दोनों को इस खतरनाक काम में घसीटा है और देखो अब क्या हो गया, तुमको शर्म है कि नहीं। और जाओ और मियाओ आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर जाओ का दोस्त उन दोनों पर चिल्लाता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद युवान की गर्लफ्रेंड सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरी टांगे कटने की वजह से अब मैं तो तुम्हारे कुछ काम की नहीं बची, पर तुम अपना मिशन मत छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि तुम सब गम बनाओ मेरे लिए, और सबको हौसला देकर मिशन खत्म करने के लिए मना लेती है। जिसके बाद तीनों मिस्टर वेंडर को पकड़ने निकल जाते हैं, पर मिस्टर वेंडर ही उन तीनों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है और उन्हें बताता है कि मैंने पूरी दुनिया की बड़ी सिटीज में बम लगा दिए हैं, अब उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। और बुडापेस्ट और हांगकांग में वे बम फोड़ भी देता है, जिसके लपेटे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और मर जाते हैं। जिसके बाद मैं वहां से चला जाता है, जहां मियाओ वहां खड़े गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाकर वहां से आज़ाद हो जाती है और जाओ के दोस्त के डिवाइस की मदद से वेंडर को रोकने की कोशिश करती हैं और वहां मौजूद सभी गार्ड से लड़ते हुए वेंडर के एयरप्लेन तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। और जाओ डिवाइस की मदद से प्लेन के इंजन को रोक देता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी शहरों के लोगों की जान बचा सके। और वेंडर को रोकने में कामयाब रहता है पर खुद मर जाता है। जिसके अगले सीन में हमें मियाओ दिखाई जाती है, जो बैठकर जाओ का वीडियो देखकर उसे याद कर रही होती है कि उसके पास ब्रूस का फोन आता है एजेंसी ज्वाइन करने के लिए, और उसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।